Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Learning is Journey. Myself is Alia Zohair. I am a clinical psychologist. We will talk about depression. आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये किन लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है, किन ममालिक में ज़्यादातर पाया जाता है, और इसकी रेशो क्या होती है, तनासब क्या है मर्दों औरतों में। इन सब चीज़ों को आज हम, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों को आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, डोंट मिस इट, एंड लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। डिप्रेशन क्या होता है? आजकल हम एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक बहुत आम और सीरियस बीमारी का नाम है जिसका बराह रास्त ताल्लुक आपकी फीलिंग्स पर नेगेटिवली पड़ता है। जैसे कि आप किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, यानी आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग होती है वो टोटली चेंज हो जाती है। वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ एक्ट जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। डिप्रेशन की वजह से आप उदास हो जाते हैं, ऐसे कामों में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है जो कि आपको पहले से खुशी दिया करते थे। डिप्रेशन की वजह से आपकी फ़िज़िकल इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ जो फंक्शनिंग होती है वो भी मुतासर हो सकती है। तो अब आते हैं हम इसके सिम्टम्स की तरफ। एक बात ज़हन में रखिए कि अगर डिप्रेशन का इलाज बर वक्त ना किया जाए तो ये माइल्ड से सीवियर की तरफ जा सकता है, यानी कि पहले थोड़ी इंटेंसिटी में होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये ज़्यादा होता चला जाएगा अगर इसको हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो। इसके सिम्टम्स में जो मेजर सिम्टम्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5 के, इसमें है कि बिला वजह उदास रहना, मूड ऑफ हो जाना, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना जो आपके लिए कभी खुशी का बायस हुआ करते थे, जिनको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करते थे, ठीक है। और मिसाल के तौर पर इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कुछ ख़वातीन या मर्द हज़रात जो शॉपिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लेकिन जब वो डिप्रेशन की फेज़ में आते हैं तो इनके ये इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो पसंद नहीं करते, बाज़ार जाना पसंद नहीं करते, शॉपिंग करना पसंद नहीं करते, ठीक है। भूख का कम हो जाना, एपीटाइट जिसको कहते हैं, भूख का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना। डिप्रेशन में लोग कुछ ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कभी कम खाने लग जाते हैं, तो ये भी इसकी एक सिम्टम है, ठीक है। वज़न का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना बगैर डाइटिंग प्लान के आपका वज़न जो है वो गिरने लग जाता है, यानी आप खा तो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी पर लग नहीं रहा। तो ये एक मेजर जो सिम्टम है वो डिप्रेशन की हो सकती है। इसके अलावा इंसोमिनिया या हाइपर इंसोमिनिया का होना, जो डिफरेंट मुश्किल टर्म्स होंगी वो मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। इंसोमिनिया कहते हैं कम सोने को, यानी नींद नहीं आती। और हाइपर इंसोमिनिया कहते हैं ज़्यादा नींद करने को, ज़्यादा सोने को। दिन ब दिन आपकी थकन आप पे तारी होने लग जाती है, आप अनएक्टिव महसूस करते हैं और यूज़लेस आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे आप एक जगह सुकून से नहीं बैठ सकते। कुछ लोग होते हैं ना जो बेचैन होते हैं ज़्यादा, जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, तो वो बिला वजह अपने मतलब चक्कर लगाते रहते हैं, वो एक जगह सुकून से बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है। ख़ुद को वर्थलेस महसूस करना, वर्थलेस, खुद को कम अहमियत देना, वर्थलेस महसूस करना, खुद को कम अहमियत देना, यानी कि वो सोचते हैं कि हमारा तो कोई मकसद ही नहीं है जीने का, वह तो यहाँ होने नहीं चाहिए, हम क्यों जी रहे हैं। इस तरह की थॉट्स जो होते हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा गिल्ट फील करना,
آپ میں गिल्ट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक है, इसमें आपका कसूर हो, चाहे किसी भी हादसे में या इंसिडेंट में आपका कसूर हो या ना हो, लेकिन आप अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं, अपने आप को कसूरवार महसूस करते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। किसी के साथ लड़ाई हो जाए, बॉस के साथ कोई लड़ाई हो जाए, या घर में किसी के साथ लड़ाई हो जाए, गुस्सा आप हो जाए, तो आप ये सोचते हैं कि सब मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसका एक और सिम्टम है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी जो क़ुव्वत फ़ैसला है वो आपकी वीक हो जाती है, आपकी डिसीजन पावर वीक हो जाती है, आप सही से कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। कभी आपका दिल करता है कि ये करना है, कभी आपका दिल करता है कि ये करना है, ये ठीक नहीं रहेगा, ये करना है। इसकी एक आम एग्जांपल हम शॉपिंग का ले लेते हैं दोबारा से, कि अगर हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई चूज़ करने में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाती है। कभी हमें एक ड्रेस चूज़ कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा, कभी किसी दूसरे ड्रेस पर हाथ रखते हैं भी ये ठीक रहेगा। तो आपकी बेसिकली क्या होता है, आपकी डिसीजन पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स आना। इसके अलावा डिप्रेशन के पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं, यानी उसको मरने का बहुत ज़्यादा उसको शौक़ हो जाता है, इस तरह कह सकते हैं। या वो बहुत ज़्यादा सर्चिंग करने लग जाता है कि किस तरह से ख़ुदकुशी की जाती है, लैपटॉप पे देखेगा, उसकी नेट पे सर्च करेगा उसको। ठीक है, या इस तरह की बातें करेगा कि मरना ठीक होता है, मैं मरना चाहता हूँ, मेरी मतलब मेरा रहने का क्या फ़ायदा है, मेरे ज़िंदा रहने का। तो इस तरह के थॉट्स जो हैं वो आने लग जाते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स जिनमें से कुछ 2 वीक्स के लिए मुसलसल डेली बेसिस पे आपके अंदर पाए जाएं तो आपको क्लिनिकल हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि इन अलामात की वजह कोई और मेडिकल इलनेस ना हो, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है कुछ लोगों में, तो इस तरह की सिम्टम जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्रेन ट्यूमर में आमतौर पर इस तरह से होता है, केमिकल इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, तो ये चीज़ें ना हो, कोई आपका प्रीवियस मेडिकल इलनेस कोई ना हो। इसके बावजूद अगर ये सिम्टम्स आप में पाए जाएँ तो फिर आप जो है वो क्लिनिकली डिप्रेशन के पेशेंट कहलाएंगे। ठीक है, और अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम में पाया जाता है, मेडिकल इलनेस है, तो पहले उसको रूल आउट किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, इससे भी, या थायराइड के प्रॉब्लम्स होता है, या ब्रेन ट्यूमर हो, इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें भी आम तौर पे इस तरह की सिम्टम देखने में आते हैं जो कि डिप्रेशन में पाए जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि पहले इन चीज़ों को रूल आउट किया जाए ताकि हम फर्दर आगे ट्रीटमेंट की तरफ चल सकें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। अब हम बात कर लेते हैं हु इज़ एट रिस्क फॉर मेजर डिप्रेशन, यानी कि मेजर डिप्रेशन जो है वो किन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है कि वो डिप्रेशन जो है अडॉप्ट करेंगे, जो उनमें डिप्रेशन जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, आमतौर और ये डिप्रेशन जो है ये कितना कॉमन है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि ये हर 15 में से एक अडल्ट इंसान में डिप्रेशन पाया जाता है। ठीक है, और हर 16% में से 1% को पूरी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन के फेज से गुजरना पड़ता है। ओवरऑल बात करें तो 20 से 25% जिनकी 25% जो हैं वो अडल्ट अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी फेज़ में डिप्रेशन से गुजरेंगे। ठीक है, एवरेज के हिसाब से देखें तो इसकी शुरुआत 20 ईयर्स के मिड में हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि सम स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि डिप्रेशन मर्दों के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब वो डिप्रेशन से गुजरती हैं।
جب پریگننسی کے دوران وہ اس فیز سے گزرتی ہیں سم ٹائم، ٹھیک ہے، تو یہ اپنی لائف میں فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ لازمی ڈپریشن کی فیز سے گزرتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں رسک فیکٹر آف ڈپریشن، یعنی کس طرح کے کازز ہوں، ان کے پیچھے کیا کازز ہوتے ہیں، کیا رسک فیکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی پرسن جو ہے وہ ڈپریشن فیل کرتا ہے یا ڈپریشن کا پیشنٹ بن جاتا ہے۔ ڈپریشن ویسے تو ہر کسی کو افیکٹ کر سکتا ہے، ایون کہ ایک پرسن جو آئیڈیل سچویشن میں بھی رہتا ہے اس کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی بات پہ، چھوٹی بات پہ، بڑی بات پہ۔ یہ ایک تو انڈیویژل کے نیچر ٹو نیچر ویری کرتا ہے، کسی میں زیادہ انٹینسٹی ہوتی ہے کہ ڈپریشن اڈاپٹ کرنے کی، کسی میں کم ہوتی ہے، تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے رسک فیکٹر میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے بایو کیمسٹری فیکٹر۔ بایو کیمسٹری فیکٹر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں ڈفرینٹ قسم کے کیمیکل ڈسچارج ہوتے رہتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے۔ ان کا لیول زیادہ ہو جائے یا ان کا لیول کم ہو جائے تو ڈپریشن کے کچھ سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل سیروٹونین ہے، ڈوپامین ہے، نورپینیفرین ہے، اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو برین میں بنتے ہیں اور ڈسچارج ہوتے ہیں۔ ان کی زیادتی یا ان کی کمی جو ہے وہ ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جینیٹکس فیکٹر۔ جینیٹکس کی اگر بات کریں تو فیملی ٹو فیملی ڈپریشن جو ہے وہ رن کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے فور فادرز میں ہو، آپ کے پیرنٹس میں ہو، تو یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں میں بھی ڈپریشن جو ہے اس کے کچھ جو ہے ڈپریشن کے پائے جائیں۔ ویورز، آپ کو میرا لیکچر کیسے لگا کمنٹس میں بتائیے گا، اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے انشاءاللہ، اس کو کور کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اسپیسیفک ٹاپک ہے جو آپ دیکھنا پسند کریں گے، جس پر لیکچر آپ سننا چاہتے ہیں، تو کمنٹس میں مینشن کریں، انشاءاللہ آئی ول کور اٹ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔